जुड़वा सास। प्रियंका जब शादी कर ससुराल आई उस समय उसकी सास के पैर में फ्रैक्चर के कारण प्लास्टर चढ़ा हुआ था। शादी के 3-4 दिन तक जब तक ननंदे घर पर थी उन्होंने सास का सारा कामकाज संभाला हुआ था। उनके जाने के बाद प्रियंका अपने पति की सहायता से उनके रोजमर्रा का काम करने में मदद कर देती थी। पतिदेव की छुट्टियां भी खत्म हो गईं और वह भी ऑफिस जाने लगे। अब वह और उसके ससुर जी ही घर पर थे। गांव का माहौल था इसलिए वह भी नई नई बहू के सामने घर पर ना रह बाहर ही रहते थे। अब पूरी तरह से सास की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उन्हें बिस्तर से उठाकर बैसाखी की सहायता से किसी तरह से बाथरूम तक लाना ले जाना, हर दूसरे दिन नहलाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नई होने के कारण कुछ कह भी नहीं पाती थी। पूरा दिन घर में काम और उनकी सेवा में निकल जाता। बहुत थक जाती थी वह। उसी थकावट में कई बार सुबह आंख देर खुलती थी या दोपहर में लेटती तो आंख लग जाती और चाय के लिए लेट हो जाती। एक दिन उसकी सास बोली, देख रही हूँ बहू कि तुम्हें मेरे काम करते हुए बड़ा गुस्सा आ रहा है। अगर तुमसे नहीं होता तो रहने दो। उनकी बात सुन वह घबरा गई और बोली, नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बस उठने में थोड़ी देर हो जाती है। कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। रहने दे बहू, ज्यादा सफाई मत दे। तेरे चेहरे से सब पता चल जाता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू आराम से सो, मैं अपनी चाय खुद बना लिया करूंगी। सासू जी का यह रूप देख अगले दिन वह बहुत ही जल्दी उठ गई और सारे घर का काम वह उनके भी रोजमर्रा के काम सही समय से करवा दिए। लेकिन जल्दी उठने की वजह से रात की उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई और दिन में थोड़ा आराम करने के लिए लेटी तो आंख ऐसी लगी कि वह सोती ही रही। उठ घड़ी पर नजर पड़ी तो शाम के 5 बजे हुए थे। वह उठ फटाफट रसोई में चाय बनाने के लिए भागी तो देखा वहाँ सासू माँ खड़ी चाय बना रही थी। उन्हें रसोई में यूं खड़ा देख वह और घबरा गई और बोली, अरे माँ जी, आप चाय बना रही हो? आपके पैर में तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था ना, वह कहाँ गया? हटो, मैं चाय बनाती हूँ। रहने दे तू, देख ली मैंने तेरी सेवा। तू सो आराम से। काट दिया मैंने प्लास्टर, कर लूंगी मैं अपने सब काम। वह मुँह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप हटो सासू माँ, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ यहाँ से। उनकी नाराजगी देख प्रियंका घबरा गई। फिर सोचा ससुर जी को कहूँ, शायद वही इन्हें समझा दे। यह सोच वह उनके कमरे में गई तो देखकर हैरान रह गई कि सासू माँ तो पलंग पर ही बैठी थी। वह उन्हें फटी फटी नजरों से देखते हुए बोली, माँ जी, आप यहाँ तो रसोई में। उसे अपनी नजरों पर यकीन ना हुआ और वह एक बार फिर से रसोई की ओर दौड़ी। वहाँ भी सासू माँ ही थी। अब तो सचमुच उसके घबराने की बारी थी। वह वापस कमरे में आई। तब तक पतिदेव भी आ गए थे। वह भी उसकी हालत देख मुस्कुराने लगे। प्रियंका कुछ और सोचती इतनी देर में ही पीछे से आवाज आई, ज्यादा परेशान ना हो बहू रानी, आराम से बैठ और ले अपनी जुड़वा सासू माँ के हाथ की चाय पी। हमने तो बड़ों बड़ों को हैरान कर दिया है, फिर तुम तो ठहरी हमारी सीधी सादी सी बहू रानी। उनकी बात सुन सभी हंसने लगे। प्रियंका की सासू माँ उनका परिचय करवाते हुए बोली, बहू, ये मेरी जुड़वा बहन है। शादी में आ नहीं पाई थी इसलिए आज मिलने आई है। तुम सो रही थी इसलिए हमने परेशान करना सही नहीं समझा। तुम्हें हैरान करने के लिए ही ये चाय बनाने चली गई थी। प्रियंका ने उनके पैर छुए और बोली, क्या सासू माँ, मौसी जी पहली बार घर आई और आपने उन्हें रसोई में लगा दिया? क्या सोच रही होंगी ये मेरे बारे में? मुझे उठा दिया होता। अरे नहीं बहू, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। जीजी तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी कि कैसे तुम घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी कितनी सेवा पानी कर रही हो इनकी। तुम्हारी बड़ाई सुनकर मैं भी जीजी की तरह से चिंता मुक्त हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे बहू रानी। प्रियंका ने ध्यान से दोनों के चेहरे को देखा। बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्लें थी दोनों की। चेहरे व हाथ पर दोनों ने गोदने टैटू भी एक जैसे गुदवाए हुए थे। वह बोली, माँ जी, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। मैं तो पहचान ही नहीं पाई। तू क्या बहू, हमें तो कोई भी नहीं पहचान पाता था माँ पिताजी के सिवा। जब हम दोनों बहनें एक साथ मायके में जाती तो हमारे बच्चे ही हमें पहचानने में धोखा खा जाते थे।
प्रियंका को उनसे बातें करने में मजा आ रहा था। वह बोली, माँ, फिल्मों की तरह क्या आप दोनों को भी एक साथ बुखार हो जाता था, या एक को मारते थे तो दूसरे को दर्द होता था? अरे नहीं बहू, यह सब फिल्मों में ही होता है। हाँ, बीमार जरूर हम 1-2 दिन आगे पीछे होते थे। 10-12 साल के होते होते तो वह सिलसिला भी नहीं रहा, और देख ना मेरी टांग टूटी, तेरी मौसी तो सही सलामत है, कह के वह जोर जोर से हंसने लगी। बहू, अब तुम 2-4 दिन अपनी जुड़वा सासू माँ की सेवा करना, देखते हैं तुम हम दोनों में कितना अंतर कर पाती हो। और हाँ बहू, अपनी सास की अच्छे से सेवा करना। भाई सुना है भगवान जब जुड़वा को भेजता एक साथ है तो बुलाता भी एक साथ है। भाई अभी हमारी इतनी जल्दी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है, हमें तो अपनी बहुओं से खूब सेवा पानी करवाना है। हम तो सास वाली ऐश लें कुछ सालों। ठीक कह रही हूँ ना जीजी? हाँ हाँ बिल्कुल, कह दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। प्रियंका भी उनकी जुड़वा सासू माओ की हंसी में शामिल हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।